हेलो लियोस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा कर रहे होंगे। हम आज आपके लिए करने वाले हैं यू वर्सेस देम के लिए रीडिंग, बट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ओके, उसके बारे में ये रीडिंग है। और आप लोगों से जितनी एनर्जीज रिलेट करती हैं, रेजोनेट करती हैं, प्लीज़ आप लोगों ने उतनी ही लेनी है, बाकी चीज़ें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। दिस इज गोना कलेक्टिव रीडिंग, जहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं सबके लिए एक साथ। ठीक है, अगर आप लोग स्पेसिफिक किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब के ऊपर जो पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग है, उसके अंदर जाके जो लास्ट पोर्शन है उसके अंदर आप लोगों को अपने पर्सन के हवाले से देखने को मिलेगा। ओके, सो अभी फिलहाल के लिए हम लोग करने वाले हैं आपके लिए, आपके पर्सन के लिए रीड। ओके, और एक बहुत इंटरेस्टिंग भी और फ्रस्ट्रेटिंग भी चीज होती है इस रीडिंग के अंदर। जब हम लोग यू वर्सेस देम की रीडिंग करते हैं तो मैंने तो यही सोचा है कि ये वाला पार्ट जो है वो लियोस आपके लिए रहेगा और ये वाला पार्ट जो है वो आपके पर्सन के लिए रहेगा। लेकिन समटाइम्स एनर्जीज इंटरचेंज कर जाती हैं, स्पेशली इफ यू आर अ क्रॉस वॉचर। तो आप लोगों ने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। ओके, और प्लीज़ उतनी चीज़ें लीजिएगा जिससे आप लोग रेजोनेट करो, बिकॉज रीडिंग का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एनर्जी के अंदर टैप इन करना है फॉर द लियोस। ओके लियोस, आपके लिए कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। नाउ वी गोना डू सम shuffle for your persons as well. For the Leo's person, what are the current feelings of the Leo's person for them? Thank you, universe. Thank you so much for the Leo's person. For the Leo's person, don't forget to claim the positive energy, Leo's. For the Leo's person, thank you, universe. Thank you so much. हमेशा की तरह पहले कार्ड्स निकालूंगा एंड देन आई एम गोना एक्सप्लेन टू यू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी तरफ से वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, टावर, एक सेकेंड। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स। Okay, from your partner, we have the Six of Pentacles, Five of Pentacles, King of Pentacles, King of Cups, Wheel of Fortune. Hmm. अगर देखा जाए आपकी तरफ से लियोस, तो मुझे यहाँ पर आपकी तरफ से जो एनर्जीज आ रही है ना, वो ये है दैट आप लोग बहुत ज्यादा मुझे नजर आते हो अच्छे, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करते हुए, एक्सप्लोर करते हुए पूरी दुनिया को। ठीक है, यू आर नॉट फोकस्ड ऑन योर रिलेशनशिप, आई डू सी, बिकॉज वर्ल्ड की एनर्जी है तो वर्ल्ड का जो अगर देखा जाए वर्ल्ड का कार्ड एक्सप्लोर करने के हवाले से बताता। ठीक है, तो एक्सप्लोर करने के वाले से जो यहाँ पे एनर्जीज आ रही है, दिस इज टेलिंग मी दैट यू आर नॉट फोकस्ड ऑन वन पर्सन एज वेल। ठीक है, सिक्स ऑफ वैंड्स एनर्जी है, तो यहाँ पर चीजें ये बता रही हैं दैट आप लोग दुनिया के सामने फ्लरिश करते हुए नजर आते हो, दुनिया के सामने अच्छा बनते हुए नजर आते हो। ठीक है, दुनिया के सामने मेहनत अपनी दिखाते हुए नजर आते हो और एक्सप्लोर करते हुए नजर आते हो। मीनवाइल आप लोग किसी एक रिलेशनशिप के अंदर मुझे जो है आपको इस वक्त नजर नहीं आती है। सो वैंड्स एनर्जी है, सो यू डू हैव द अपॉर्चुनिटी और मे बी यू on some kind of responsibility, on some kind of relationship, although उसके ऊपर आप लोग का ध्यान कम नजर आता है मुझे। टावर की एनर्जी है, तो यहाँ पर चीजें ये बता रही हैं दैट दिस इज कमिंग फॉर यू, जहाँ पर चीजें जो है वो आपकी हो सकता है यहाँ पर खराब हो। ठीक है, मे बी आपका रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर खराब चल रहा हो। टावर की एनर्जी है, सो टावर की एनर्जी डिस्ट्रक्शन के हवाले से बताती है। सो रिलेशनशिप के ऊपर में भी आपका इसलिए फोकस नहीं है बिकॉज यू आर फोकस्ड मे बी समवेयर एल्स, यू आर फोकस्ड ऑन योर ओन लाइफ लिटरली। काम धंधा सही है और
लोगों के ऊपर मतलब एक्सप्लोर करना, ठीक है? आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ सिंगल पर्सन राइट नाउ इन योर रीच जहाँ पर आपके साथ जो है वो आपका कहीं फोकस मुझे बता दें। मीनवाइल यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आपको पता है कि उसके लिए आपको कोई ना कोई कोशिश करनी है और आप करते भी हो, बट दिस हार्ड वर्क, दिस एफर्ट इज नॉट इनफ, ठीक है? और टावर की एनर्जी है तो ये डिस्ट्रक्शन के हवाले से बता रही है दैट दिस थिंग इज नॉट गोना वर्क आउट अगर आप लोग उसके लिए जो है वो काम ही नहीं कर रहे हो पूरा दिल से या पूरा भरपूर, ओके? बट फ्रॉम योर पार्टनर आई एम सीइंग द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है, सो आई डू सी वन थिंग एज वेल जहाँ आपका पर्सन जो है वो अपने लाइफ के मसले खुद सुलझाता हुआ नजर आता है, ठीक है? आई डू सी वन थिंग एज वेल जहाँ आपका पर्सन जो है वो आई डू सी अ फैमिली एज वेल हियर फ्रॉम योर पर्सन। दिस इज कमिंग फॉर दिस इज फॉर द दिस इज फॉर आई एम सॉरी फॉर द फंबल। ये फैमिली के लिए कार्ड्स आए हैं ज्यादा, अगर मैं बताऊं तो वेयर द लियो पर्सन इज मोर फोकस्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ द फैमिली, बट द पर्सन इज मोर फोकस्ड इन द फैमिली, जहां पर फैमिली के अंदर चीजें जो है वो परेशानी एंजाइटी वाली हैं। एंड लेकिन स्टिल यहाँ पर फैमिली में जो तीन लोगों की नजर आती है, जहां पर जो मदर है वो बहुत ज्यादा जो है वो अपने बच्चों को लेकर रिस्पॉन्सिबल नजर आती है, बट वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स जहां पर कार्ड मुझे बता रहे हैं आपके इस रिलेशनशिप के अंदर जो यहाँ पर जो पर्सन है ना, ठीक है, जो करता धरता है इस रिलेशनशिप का, ठीक है लियोस, दिस इज यू एंड दिस इज योर पर्सन, एंड योर पर्सन के अंदर जो भी उनके इंपॉर्टेंट वंस है, सही है? आपके और आपके पर्सन के दरमियान में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, अनस्पोकन वर्ड्स है, कुछ चीजें बात करना चाहते हैं, बातें हो नहीं रही हैं इस वक्त, लेकिन यहाँ पर चीजें यहाँ पर ये बता रही हैं देयर आर हाई चांसेस दैट योर पर्सन इज आल्सो नॉट अप्रोचिंग यू। लियोस, आपका पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर रहा है, मे बी आपका पर्सन जो है वो आप लोगों तक कह लो उनको वो नहीं है, एडवांटेज नहीं है वो आपसे आके बात कर सके, मे बी वो इस एडवांटेज को चाहते नहीं है। इफ यू आर स्टिल इन फ्रंट ऑफ देम तो आप लोग आप फिर भी जो है आपकी तरफ वो फिर भी नहीं आता है। We have the King of Cups card. So आप लोग ये मान के चलो that the reconciliation is going to happen between you, and we have the Wheel of Fortune. This is the destiny thing. Destiny की तरफ से ये चीजें हैं। अभी चीजें जो है वो खराब चल रही हैं, but this is gonna be stable in your life, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो टावर की एनर्जी और ये वाली एनर्जीज हैं, सो आप लोग ये एक्सपीरियंस दोनों के दोनों कर रहे हो यहाँ पे, लेकिन आप लोग इसका लियोज मुझे इफेक्ट लेते हुए नजर नहीं आते हो। मीनवाइल आपका पर्सन मुझे ज्यादा इफेक्ट लेता हुआ इस रिलेशनशिप का नजर आता है। जहाँ पर आप लियोज़ मुझे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हो, वहीं पर आपका पर्सन जो है मुझे बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आता है। ऑल्दो आप भी दुखी हो, लेकिन ये दुःख जो है ना ज़्यादा मुझे दुःख से ज़्यादा मुझे जो है वो खुश होने वाली है, बिकॉज़ वर्ल्ड से आपकी एनर्जी स्टार्ट हुई है। सो आप लोग तो अकेले हो यहाँ पे। यहाँ पर आपके पर्सन से जो एनर्जी स्टार्ट हुई है सिक्स ऑफ पेंटिकल, सिक्स की एनर्जी जो है वो लाइफ के अंदर जब आती है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की, सो दिस इज द इक्वल एक्सचेंज ऑफ द एनर्जीज व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द एक पर्सन से आप लोग ले रहे हो, दूसरे पर्सन को जो है वो आप लोग गिव अवे कर रहे हो। सो दिस इज टेलिंग मी अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एक पर्सन जो है एक रिलेशनशिप के अंदर रहकर जो है सारा संभालता है, ठीक है? उस रिलेशनशिप के अंदर ये पर्सन मुझे यहाँ पर आपका अकेला नजर आता है। उस रिलेशनशिप के अंदर जो भी उनको परेशानियां हैं वो अकेले उसको जो है सॉल्व करते नजर आते हैं। इफ यू आर इन फ्रंट ऑफ देम तब भी आप लोगों से हेल्प नहीं ले रहे हैं, बिकॉज़ उनको लगता है कि आप उनकी सुनने नहीं वाले हो, और मे बी यू हैव आपने अपनी इमेज ही कुछ इस तरीके से डेवलप कर ली है कि वो आपकी तरफ अगर आना भी चाहें तो वो नहीं आ सकते, जाने में अनजाने में जिस तरीके से भी। बिकॉज़ आई डू सी वन थिंग एज़ वेल जहाँ पर आपका ज़्यादा फोकस जो है वो आपके सेल्फ के ऊपर है, नॉट ऑन योर रिलेशनशिप। आर यू गेटिंग सम काइंड ऑफ एनी न्यू अपॉर्च्युनिटी रिगार्डिंग टू द लव? कोई मिल रही है आप लोगों को? कोई न्यू पर्सन आपकी लियोज़ लाइफ के अंदर एंटर होता हुआ नज़र आता है डिस्पाइट दिस रिलेशनशिप? बट मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट ये जो आपका पर्सन है ना, दिस इज़ वेरी क्लोज टू डिवाइन, ठीक है? डिवाइन इनके बहुत ज़्यादा करीब है, और अगर इनके लाइफ के अंदर अभी चीज़ें खराब चल रही हैं ना, डिवाइन अ, इनके लाइफ के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, तो आप लोग ये मान के चलो दैट ये रिलेशनशिप के अंदर जितना भी सफ़र कर रहे हैं ना, उनके सफ़र का उनको जो है वो उतना ही ज़्यादा जो है वो रिवॉर्ड कल को दिया जाएगा, बिकॉज़ वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड हियर व्हिच इज़ कमिंग फ्रॉम द गाइडेंस। कुछ और देखते हैं आपके लिए, फिर आपको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ इसको। एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, द मैजिशियन की एनर्जी है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेविल,
4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। अब थोड़ा ध्यान होके सुनना बिकॉज़ माहौल थोड़ा गर्म हो गया है लियोस। आपकी तरफ से और आपके पर्सन की तरफ से बहुत इक्वल एनर्जीज़ हैं। वी हैव द डेविल कार्ड एंड वी हैव द मैजिशियन कार्ड जो कि सेम जगहों पर आए हैं मेरे पास। सेकंड कार्ड यहाँ से मैजिशियन था, यहाँ पे डेविल है इस लाइन के अंदर पिरामिड की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट यहाँ पर ये जो मैजिशियन की एनर्जीज़ आ रही है ना, ये आप लोगों की रुकावटों के हवाले से बता रहे हैं। यहाँ पे कोई पर्सन है दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड जो कि आपको रोक रहा है, बंदिशें हैं यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर। इफ यू फील स्टक इन सम काइंड ऑफ थिंग, ठीक है? अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है लियोस दैट वेयर योर रिलेशनशिप गोइंग, मेरी एफर्ट के बाद मुझे जो है वो उतना ज़्यादा क्यों नहीं मिलता है रिटर्न उसका, सही है? और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल जा रहे हो बट स्टिल यू फील स्टक, ठीक है? फिर भी चीज़ें जो है वो स्टक नज़र आती हैं आप लोग को। आगे बढ़ने के बावजूद आप लोग 2 कदम आगे बढ़ाते हो, पीछे आ जाते हो 4 कदम। सो दिस इज़ द आउटसाइड एनर्जी जो कि आप लोगों को रोक रही है और यहाँ पे ये मैजिशियन की एनर्जी है। ये दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड पीपल जो कि आपकी तरफ से आ रहा है। यू डोंट नो मे बी दिस पर्सन और मे बी यू नो दिस पर्सन, बट जो भी है इस पर्सन की तरफ से बहुत नेगेटिव एनर्जीज हैं। नेगेटिव एनर्जी से हवाले से यहाँ पर जादू वाली एनर्जीज भी हो सकती हैं। यहाँ पर जो है वो बैड अफर्मेशंस हो सकती हैं, आपके बारे में बुरा बोलना, बुरा जानना और मे बी जाने अनजाने में कर देना। बट यहाँ पर चीजें हैं जो वजह बन रही है आप लोगों की स्टकनेस की, ठीक है? ये रिलेशनशिप ज्यादा जो है वो आप लोगों की पर्सनल लाइफ वाली रेटिंग मुझे लग रही है। यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से जो एनर्जीज हैं, ठीक है, आपका पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा संभाल रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लेकिन स्टिल फिर भी जो है वो आगे बढ़ने के देखो यहाँ पर आपकी तरफ से सॉरी आपके पर्सन की तरफ से 2 पेजेज़ मुझे नज़र आए हैं, ठीक है? पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर जो होती है वो एक रास्ता बदलने वाली एनर्जी होती है, ठीक है? एक रास्ता बदलना और आगे बढ़ना, ठीक है? यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी पर्सन एनर्जी होती है जो कि फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट कर रहा है। यूनिवर्स इज़ गिविंग देम द अपॉर्च्युनिटी जिसके लिए वो वर्क करें, काम करें, दिल से करें, ठीक है? ठीक है? और उसके ऊपर वो काम करके जो है वो अच्छा भी हो सकते हैं। बट वी हैव द डेविल इन द मिडल व्हिच इज़ टेलिंग मी दैट ये बहुत ज़्यादा ना इन्फ्लुएंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हैं इन सम काइंड ऑफ थिंग्स जहाँ पर उनकी चीज़ें चाह कर भी वैसे नहीं चल पाती हैं। तो आप दोनों के दोनों स्टक नज़र आते हो मुझे। अगर सम अप करूँ ना आप दोनों की इस रिलेशनशिप को लेकर, तो यू आर आल्सो स्टक एंड योर पर्सन इज़ आल्सो स्टक। जहाँ पर आप किसी को मौका दे रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेकर कि वो आपकी तरफ नेगेटिव वाइब्स भेज सके, वहीं पर ये पर्सन भी मुझे कहीं न कहीं ना एडिक्शन के अंदर फँसे हुए नज़र आते हैं। कुछ इन्फ्लुएंस हैं चीज़ों चीज़ों से, ठीक है? कहीं न कहीं एडिक्टिव हैं, जिसकी वज़ह से ये भी हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बट ड्यू टू सम काइंड ऑफ रीज़न्स ये हमेशा जो है वो पीछे आ जाते हैं। हमेशा इनको जो है वो स्टार्ट लेना पड़ता है फ्रॉम द स्टार्ट। इसको थोड़ा-सा इलैबोरेट करूँ ना मैं, सो इट लुक्स लाइक दैट यहाँ पर ये पर्सन जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है विद द पीपल और यहाँ पर आप लोग आई एम सॉरी, यहाँ पर आप लोग इन्फ्लुएंस्ड हो किसी ऐसे पर्सन से जो कि आप लोगों का कह लो काम खराब कर रहा है, लेकिन आप लोग जानते नहीं हो एंड यू आर स्टिल रनिंग बिहाइंड दैट पर्सन। आप लोग फिर भी उसी पर्सन को अप्रोच कर रहे हो, उसी पर्सन को जाके चीज़ें अपनी कर रहे हो, बातें हो रही हैं आप लोगों की, जो भी हो रहा है बट यू फील स्टक। तो ये जो स्टकनेस है ना, ये काम खराब कर रही है कहीं न कहीं आप लोगों के इस रिलेशनशिप का बेड़ा गर्क कर रही है। इसको क्लियर करते हैं, यहाँ पर ये जो मैजिशियन की एनर्जी है, यहाँ पर ये जो डेविल की एनर्जी है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स फॉर द ईगोज़ एंड पर्सन ऑन ओके। So we have the page of wands, the wheel, 2 of pentacles, यहाँ पर 2 लोग हैं, 2 लोग हैं और यही 2 लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं, द मैजिशियन में और डेविल में। ये आप हो लियोस और ये आपका पर्सन है एंड दिस इज़ द डिवाइन एंड डेस्टिनी। क्वीन ऑफ वांड्स एंड वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यार कितनी सिंक के अंदर एनर्जीज़ आई हैं आप लोगों की लियोस। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ लियोस दैट आगे बढ़ते-बढ़ते रुक जाते हो आप लोग। आगे बढ़ते-बढ़ते आप लोगों को रास्ता ही दिखना बंद हो जाता है। लाइफ़ के अंदर एफर्ट लगाने के बावजूद चीज़ें वैसी चल नहीं पाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप ये जो जगल कर रहे हो ना लियोस अपनी सिचुएशन के अंदर बिकॉज़ आप लोग का फ़ोकस कहीं और है और आप लोगों की नज़र कहीं और पे है। ठीक है? फ़ोकस से मुराद यहाँ पर ये है कि आप लोग देख कहीं और रहे हो, जाना कहीं और है आप लोगों को।
सही है? और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका पर्सन जो है वो पास्ट की कुछ एडिक्शंस के अंदर यहाँ पास्ट है। दिस इज़ लिटरली टेलिंग यू अबाउट द पास्ट। ये जो एडिक्शन है ना, ये पास्ट का है। मे बी इस पर्सन ने जो है वो इस रिलेशनशिप के अंदर रहकर बहुत बैड टाइम देखा है, एंड दैट्स व्हाई इस ये एडिक्शन ही है ना, पास्ट है। तो ये पास्ट के अंदर जी रहे हैं, पास्ट के अंदर अगर कोई चीज़ बुरी हो गई है, एंड दैट्स व्हाई दे आर फोकस्ड ऑन द पास्ट, और उसकी वजह से जो है वो लाइफ के अंदर ये बार-बार कोशिश करते हैं इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की, आगे बढ़ने की, बट समहाउ फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिससे इनको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। और अगर मैं इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करके बताऊँ ना आप लोगों को, सो लियोज़ मुझे ऐसा लगता है दैट योर पर्सन इज़ लैगिंग इन दिस रिलेशनशिप। आपका पर्सन जो है वो बार-बार इस रिलेशनशिप को चांस दे रहा है, इस रिलेशनशिप के लिए वर्क करता है, बट ड्यू टू सम काइंड ऑफ पास्ट ट्रॉमास, पास्ट चीज़ें जो है वो ठीक नहीं चली हैं, उनकी वजह से इनको जो है वो इस रिलेशनशिप के अंदर बार-बार जो है वो स्टार्ट करना पड़ता है। बार-बार मौका दे रहे हैं, बार-बार आप लोगों की तरफ आ रहे हैं, बार-बार मौका दे रहे हैं, बार-बार आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ये एक पैटर्न है जो कि इनकी लाइफ के अंदर इस वक़्त स्टार्ट हो चुका है। ठीक है? ये पैटर्न है एक जो कि इनकी लाइफ के अंदर इस वक़्त चल रहा है। ठीक है? परेशान बहुत हैं, और आपकी तरफ से यहाँ पे जो मैजिशियन की एनर्जी है ना, कोई है आउटसाइड से जो एनर्जी आ रही है आपके लिए, यू आर जगलिंग बिटवीन 2 स्टफ, जहाँ पर आप लोग आगे बढ़ते हो, बट समहाउ फिर जो है वो आपको पीछे धकेल दिया जाता है, स्टकनेस फ़ील होती है। तो यहाँ पर आप तो हो ना इस वक़्त करंटली किसी पर्सन को जो है वो मौका दे रहे हो, ठीक है? और ये पर्सन मुझे पास्ट के अंदर जो है वो ज़्यादा फँसे हुए नज़र आते हैं, जहाँ पर पास्ट के कुछ इनके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, जिसकी वजह से ये इस रिलेशनशिप के अंदर जो है वो ग्रो नहीं कर पाए। यू आर नॉट ग्रोइंग इन दिस रिलेशनशिप, ऑनेस्टली स्पीकिंग लियोस, आप लोग इस रिलेशनशिप के अंदर ग्रो नहीं कर रहे हो, और अगर ग्रो कर भी रहे हो ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ग्रो कर रहे हो। बिकॉज़ यू आर एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, जहाँ पर आप लोग खूबसूरत नज़र आ रहे हो, सिक्स ऑफ हैंड्स है, तो आप लोग कह लो दुनिया फ़तह करने वाले एनर्जीज़ के अंदर हो। लोग आप लोग को अच्छा दिखते हैं, अच्छा मानते हैं, ठीक है? चीज़ें जो है वो अच्छी भी हैं, आप लोग आगे बढ़ रहे हो, फाइनेंसेस अच्छे नज़र आते हैं मुझे आप लोगों के, ठीक है? मूविंग फॉरवर्ड वाली एनर्जीज़ हैं आप लोगों की, बट स्टिल कहीं न कहीं आप स्टकनेस फ़ील करते हो। और आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे मैं देखूँ, तो आपका पर्सन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे निभाता हुआ नज़र आता है, ठीक है? और यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है चीज़ों को स्टेबल करने के लिए, बट स्टिल पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं उनके, जिसकी वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर कहीं न कहीं लैग कर जाता है, और मे बी आपके इस रिलेशनशिप के अंदर बार-बार आपकी तरफ से कह लो बुरा टाइम देखने के बाद स्टिल वो जो है वो इसके ऊपर हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं लियोज़ मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपका पर्सन जो है वो भी थक चुका है। ठीक है? लेकिन स्टिल गिव अप नहीं कर रहे हैं आपका पर्सन गिव अप नहीं कर रहा है यहाँ पे। कुछ और देखते हैं आपके लिए। वी हैव द पेज ऑफ वैंड्स कार्ड। पेज ऑफ वैंड्स का अगर मैं बात करूँ, तो मेरे पास पेज की दोनों एनर्जीज़ आपके पर्सन की तरफ से आई हैं। अब आपकी तरफ से पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस। वाह! यहाँ से देखें, डेथ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी दोनों तरफ से है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। दोनों तरफ से सेम आई है एनर्जीज़ भाई। पहली बात तो ये दैट कोई गोल है इस वक़्त लाइफ़ का जिसके ऊपर आप लोग दोनों के दोनों इस वक़्त इकट्ठे हो, ठीक है? मतलब लाइफ़ के अंदर समहाउ यू आर कनेक्टेड राइट नाउ इन योर लाइफ़, जहाँ पर कोई चीज़ है जिसके लिए आप लोग ना कोशिश कर रहे हो। प्लानिंग, प्लॉटिंग वाली एनर्जीज़ है किसी चीज़ को लेकर। मे बी प्लानिंग, प्लॉटिंग कर रहे हो आप लोग किसी चीज़ को लेकर, ठीक है? और प्लानिंग, प्लॉटिंग से ज़्यादा जो है उसके अंदर कामयाब भी हो रहे हो। मे बी यू हैव स्टार्टेड दिस थिंग वेरी अभी-अभी आप लोगों ने वो चीज़ शुरू की है, बट आप लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हो, ठीक है? बट यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी जो यहाँ पर प्लानिंग प्लॉटिंग वाली आ रही है ना, वो थर्ड पार्टी के हवाले से भी बताती हैं। दोनों तरफ से थर्ड पार्टी वाली क्रिएशन हुई है यहाँ पे। देखो ना ज़रा, अगर ध्यान दो यहाँ पर, तो वी हैव द पेज ऑफ वैंड्स कार्ड एंड वी हैव द डेथ कार्ड। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी लाइफ के अंदर जो है वो कुछ हासिल होने के वाले से बताती है, कि लाइफ का साइकिल पूरा होने के वाले से बताती है, एंड नाउ यू ऑन समथिंग एल्स, जिसके लिए आप लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे। एंड वी हैव द डेथ एनर्जी हियर एज वेल, जहाँ पर आप लोग ये चीज़ हासिल कर रहे हो, तो लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी भी आ रही है, ठीक है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। दिस कार्ड इज टेलिंग मी दैट जहाँ आप लोग प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो लाइफ के अंदर कुछ हासिल करने के लिए, वहीं ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे स्टेबल नज़र आ रहे हैं।
हैं रिगार्डिंग टू देयर ओन पर्सनैलिटी, रिगार्डिंग टू देयर ओन लाइफ, ठीक है। सेल्फ लव, सेल्फ कंफर्ट अपने आप को पहुंचाने के लिए इनकी एनर्जीज हैं। बट वी हैव द हाई प्रीस्टेस हेयर एंड वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हेयर विच इज टेलिंग मी दैट आप जो है ना इस वक्त लियोस कहीं ना कहीं पे अपनी इस प्लानिंग प्लॉटिंग के अंदर किसी आउटसाइड पर्सन को जो है वो इन्वॉल्व करके रखे हो, ठीक है। कोई फीमेल है जो कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा कह लो स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा माइंडफुल है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी होती है, सो दिस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द हायर एज वेल, जहाँ पर ये पर्सन आप लोग को हो सकता है उम्र में बड़ा हो, ठीक है। एंड ये पर्सन की एनर्जी है जिसके साथ आप लोग जो है वो ज़्यादा मे बी आप लोग कोशिश कर रहे हो प्लानिंग प्लॉटिंग वाले से जिससे आप लोग बात कर रहे हो, ठीक है। मीनवाइल ये पर्सन जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं ना, ये पर्सन जो है वो आपके साथ हो सकते हैं बिकॉज थ्री ऑफ पेंटिकल आपकी तरफ से और उनकी तरफ से है। पर ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल है इसके अंदर ये अकेले हैं, और ये पर्सन जो है वो मी टाइम के अंदर है बैठा हुआ, जहाँ पर ये अपने साथ जो है वो टाइम गुजार रहे हैं और ये आपके साथ टाइम गुजारते हुए नजर आते हैं। एंड डेथ की एनर्जी है, तो ये यही है कि आपका ये जो रिलेशनशिप है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है इनकी तरफ से, बट आपकी तरफ से अभी भी कहीं ना कहीं पे माइनर एनर्जी हाई प्रीसेस की आई। हाई प्रीसेस की एनर्जी बहुत इंट्यूटिव, बहुत शार्प होती है, ठीक है। जिस पर्सन को पता होता है उसको लाइफ के अंदर ये काम ऐसे करना है तो ऐसे ठीक होगा, ऐसे करना है तो ऐसे ऐसे ठीक होगा, सो यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन एंड आइडिया फ्रॉम दिस पर्सन एज वेल, ठीक है। तो आप लोग ये कर रहे हो यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पर इफेक्ट तो इनके ऊपर भी पड़ रहा है, आपके पर्सन के ऊपर भी, ओके। वी हैव द फाइव ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड देन वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। स्ट्रेंथ स्टार। बिकॉज आई डू सी वन थिंग एज वेल, जहाँ पर आपने ना किसी चीज़ को ना अ, जानते हुए इनकार किया, किसी चीज़ को आप लोग जानते थे लेकिन आप लोग ना इनकार कर रहे थे उस चीज़ से, ठीक है। बट नाउ यू आर टेकिंग प्रैक्टिकल काइंड ऑफ डिसीजन फॉर दैट थिंग, ठीक है। जिसके लिए अब आप लोग कोशिश कर रहे हो, उसके लिए अब आप लोग जो है वो विजडम शो करते हुए नजर आते हो, और उसी की वजह से यहाँ पर जो है वो हीलिंग हो रही है आपके पर्सन की लाइफ के अंदर। आपका पर्सन हील करता हुआ नजर आता है इस रिलेशनशिप के अंदर। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। Oh my, I wanted to claim this. We have the 10 of cups, 10 of pentacles and 10 of cups है. Oh my god. Oh my god, this is so good. बॉटम ऑफ द डेक में मेरे पास सन की एनर्जी है और मेरे पास जो है वो सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आई डू सी वन थिंग एज वेल, जहाँ पर अब मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूँ इस चीज़ों को, ज़रा ध्यान से सुनिएगा लियोस। ये ना कुछ पास्ट की एनर्जीज हैं और कुछ प्रेजेंट की एनर्जीज हैं, और मे बी कुछ जो है वो आने वाले फ्यूचर के हवाले से बता रही हैं। कहीं ना कहीं पे यू आर कनेक्टेड, और किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से आप लोग कनेक्ट मुझे नज़र आते हो, किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपकी लाइफ के अंदर भी इंपॉर्टेंट है लियोस, और आपके पर्सन की लाइफ के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई ना कोई चीज़ है जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट हो, और वही वजह बन रही है आपके इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करने की, इस रिलेशनशिप के ऊपर हील होने की, ठीक है। इसको एक दोबारा से चांस देने की, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द बोथ वेज, नॉट फ्रॉम यू, नॉट फ्रॉम योर पार्टनर, बट ये दोनों के दोनों आप लोग कर रहे हो। चलो किसी वजह से भी हुए, पर चीज़ें जो हैं वो ठीक तो हो रही हैं ना, अगर देखा जाए तो। पास्ट के अंदर मैं देखूँ तो आप लोगों की मेहनत मुझे ज़्यादा नज़र आती है, ठीक है। अपने आप को खूबसूरत बनाने के ऊपर, लाइफ को एक्सप्लोर करने की, इन सारी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। यू आर नॉट फोकस ऑन द रिलेशनशिप, योर पर्सन मोर इज़ मोर फोकस्ड ऑन दिस रिलेशनशिप। उनकी लाइफ के अंदर जैसी भी चीज़ें चल रही हैं, जितनी भी परेशानी है, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को फिर भी जो है वो हावी नहीं होने दिया है इस रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है। आपकी तरफ से जितना भी उनको ट्रॉमा मिला हो, जो भी हुआ हो, उन्होंने फिर भी इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क किया है, एंड दे आर वेरी क्लोज टू द डिवाइन, ठीक है। मे बी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस आपके पर्सन करते हैं, ठीक है, और यूनिवर्स को पता है कि आपका पर्सन जो है वो किस पेन से गुजर रहे हैं, ठीक है। आपको मे बी वो नहीं बताते हैं, मुझे नहीं लगता बताते हैं, ठीक है। अगर बताते भी हैं तो इतना खुल के नहीं बता रहे हैं। और यहाँ पर ये जो सेकंड लाइन के अंदर आई थी, दैट वाज टेलिंग मी दैट आपका रिलेशनशिप जो है वो हमेशा गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, ऐसी एनर्जीज हैं। अप्स एंड डाउन है आपके इस रिलेशनशिप के अंदर, जहाँ पर आप लोग लैग करते हो अपने रिलेशनशिप के अंदर। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को जो है वो मौके दे चुका है। वेयर आई डू सी वन थिंग एज़ वेल, जहाँ पर आपका पर्सन जो है वो पास्ट के ट्रॉमास के अंदर मौजूद है, और उसी की वजह से जो है वो हमेशा अपने आप को जो है वो
अपने आप को मजबूत करते हैं, अपने आप को उठाते हैं और इस रिलेशनशिप के अंदर जो है वो दोबारा से कोशिश करने के ऊपर लगा देते हैं अपने आप को, ठीक है। बट समहाउ फिर कुछ आपकी तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, ठीक है, ना चाहते हुए जैसे भी, बट उनको फिर से जो है वो पास्ट ट्रॉमास याद आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो भी उन्होंने आपके साथ इस रिलेशनशिप के अंदर रहकर देखे हैं, बट समहाउ वो फिर गिव अप नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई द डेथ इज कमिंग इन द योर रिलेशनशिप। Death tells us the transformation where your relationship is going to give you all the things that you ever desire। यहाँ पर डेथ की एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रही है आपके इस रिलेशनशिप को, बिकॉज आप लोग लाइफ के अंदर एक ऐसे चैप्टर पर पहुंचते हुए नजर आते हो जहाँ पर आप और आपका पर्सन इस वक्त मुझे सेम पेज पर नजर आते हैं, जहाँ पर आपके पर्सन की इस वक्त लाइफ के अंदर एक एम है, आपका जो है वो एक एम है, और उसी की वजह से आप लोग जो है वो नजर आते हो। और आप लोग, मुझे ऐसा लगता है लियोस, आप लोग ना कहीं पे थोड़े से ना उदास हो, क्योंकि आपने पास्ट के अंदर पास्ट के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ना कोई चीज़ है जो कि छूट गई है, कोई रिग्रेट है चीज़ का, किसी चीज़ का रिग्रेट है, जिसको आप लोगों ने ना आंखों के सामने होते हुए जो है वो आप लोगों ने ना टाला है, ठीक है। आप लोगों ने जो है वो छोड़ा है, उसके ऊपर उसके लिए वर्क नहीं किया है, और अब आप लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आते हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए नजर आते हो। एंड दैट्स हाउ योर रिलेशनशिप इज़ गोना सिक्योर, योर रिलेशनशिप गोना हील। आपके पर्सन की तरफ से हीलिंग आ रही है, आपका पर्सन हील करता हुआ नजर आता है। And I do see we have the Ten of Cups and we have the Ten of Pentacles, which is telling me that the love is गिवन फ्रॉम यू टू योर पार्टनर। एंड आपका पर्सन भी जो है वो इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड फील करते हुए नज़र आता है। ओके, सो या इट वाज एन अप एंड डाउन काइंड ऑफ रीडिंग, जहाँ पर चीज़ें पहले ख़राब थी, आपका फोकस नहीं था, योर पर्सन वर मोर फोकस, ठीक है। जहाँ पर आपकी तरफ से कुछ रुकावटें थी, आप लोग लोगों को इन्वॉल्व करके रखते थे, आपकी तरफ से बैड एनर्जीज की भी हैं, ठीक है। लियोस अपनी ना नज़र भी उतारिएगा कहीं ना कहीं, मुझे यहाँ पर भी लगता है, और लोगों से थोड़ा सा ना डिस्टेंस कायम कीजिए, बिकॉज हाई प्रीसेस और म्यूजिशियन है, सो आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हो इन सारी चीज़ों के भी, ठीक है। और आपका पर्सन भी कुछ एडिक्शन के अंदर है, और ये एडिक्शन जो है वो पास का है। आपके पर्सन को यही बताना चाहूँगा दैट उनको पास को जो है वो लेट गो करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए लाइफ के अंदर। अब जो न्यू इस वक्त चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, पास में जो हो गया उसके ऊपर मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो। अब लाइफ के अंदर जब आप लोग आगे बढ़ रहे हो तो आने वाले तकरीबन 10 मंथ्स के अंदर अंदर चीज़ें जो है वो बहुत स्टेबल होती हुई नजर आती हैं। इट लुक लाइक अ हैप्पी फैमिली काइंड ऑफ एनर्जीज। ओके, सो या दैट इज हैपनिंग फॉर यू। अब हम देखते हैं आपके लिए कुछ ओरेकल कार्ड्स, और उसके बाद फिर रीडिंग को करते हैं। एंड आई होप सो कि आपको वीडियो से वैल्यू ज़रूर मिली हो। फॉर द Leos, universe please guide me for the Leos, that what are the energies for the Leos, you versus them। Okay, इतने सारे cards for the Leos, for the Leos, Leos। Okay, we have the card they miss you, they think about you constantly, and we have the risk card। कोई पर्सन है जो कि लियोस आपके बारे में बहुत ज़्यादा इस वक्त सोच रहे हैं, ठीक है। कोई पर्सन है जो कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली सोचते हुए नजर आते हैं। वी हैव द रिस्क कार्ड हेयर एज वेल, ठीक है। यहाँ पर इफ़ यू आर नॉट टॉकिंग अपने पर्सन से, सही है, तो आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोचता हुआ नज़र आता है। बट इफ़ यू आर टॉकिंग विद योर पर्सन, तो ये कोई और है जो कि पास पर्सन है, ठीक है, या फिर कोई पर्सन है जिनके साथ आप लोग जो है वो इस वक्त बात नहीं कर रहे हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए नजर आते हैं। दैन द रिस्क कार्ड आपको कहा जा रहा है कि आप लोग ना किसी चीज़ के अंदर अगर स्टक हैं, ठीक है, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रही है कि इस रिलेशनशिप के अंदर कैसे ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, सो यूनिवर्स इज सेइंग यू दैट प्लीज़ टेक सम रिस्क, आगे बढ़िए, चांस लीजिए। उसी से आपका पूरा का पूरा कह लो नज़रिया, डायनामिक्स ही इस रिलेशनशिप के बदलते हुए नजर आता है। वी हैव द इंट्यूशन कार्ड, ये आ रहा था हाई प्रीसेस का ना, आया, मुझे पता था इसने आना ही आना है। इंट्यूशन कार्ड है, ट्रस्ट योर गट अबाउट देयर इंटेंशंस। किसी पर्सन की इंटेंशंस है ना, ठीक है, अगर आपको पर्सन से फीलिंग आ रही है कि पर्सन ठीक नहीं है मेरे लिए, तो प्लीज़ उससे डिस्टेंस बनाइए। अगर आपको पर्सन लग रहा है कि अच्छा है, तो आप उससे जो है वो जाके बात कीजिए। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे मुझे नज़र आती है लियोस, ठीक है। और आप लोग अपनी गट फीलिंग के ऊपर जो है वो भरोसा कीजिए। आप जो भी उनके बारे में सोच रहे हैं, जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, वो ठीक है। ओके, देन वी हैव द म्यूचुअल फीलिंग कार्ड विच इज टेलिंग मी दैट आप और आपका पर्सन इस वक्त जिस भी रिलेशनशिप के अंदर हो, यू आर परफेक्टली अलाइन। दैट्स व्हाई आई सेड दैट कि मुझे अभी आप और आपका पर्सन जो है वो इस वक्त ना किसी ऐसे पेज पे नजर आते हो जहाँ पर आपका और आपके पर्सन का इस वक्त सेम गोल है। किसी चीज़ को ना है गोल, ठीक है, आप लोग जो है वो सॉल्व कर रहे हो उस गोल को हासिल करने के लिए। ओके, सो या दिस इज हैपनिंग फॉर यू। ओके, ये कार्ड्स ऑल दो इनसे फ़र्क तो नहीं पड़ता है। ओके,
I'm not gonna take more cards. Okay, so we have the, चलो भी, हार्टफेल्ट अपॉलॉजी, कोई बहुत ज़्यादा दिल से माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है? ये आप हो सकते हो, या फिर ये कोई आपकी तरफ आना चाहता है अपॉलॉजी के साथ, ठीक है? ये यूनिवर्स की तरफ से ना साइन भी हो सकता है कि आप लोगों को ना दिल से मे बी आप लोग फ़ील कर रहे हो कि आपको माफ़ी मांगनी है, या फिर कोई आपकी तरफ आना चाहता है माफ़ी मांगने के विद अ रियूनियन कार्ड। कोई पर्सन है, ठीक है? जिनसे आप लोग जो है वो बिछड़ चुके हो, ठीक है? ये फ्रेंड्स वाली एनर्जीज़ हो सकती हैं, या फिर कोई पास्ट पर्सन की एनर्जी हो सकती है जो कि आ रही हैं, क्योंकि कोई मिस भी कर रहा है आप लोगों को। सो कोई है जो दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता है। एंड वी हैव द इंट्यूशन कार्ड एज़ वेल, जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन का ख्याल कीजिए, उसके बारे में देखिए, आपको पता है कि वो क्या चाहते हैं आप लोगों से। और आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोगों के पास्ट में से कोई पर्सन जो है वो आपकी लाइफ के अंदर वापस आ रहा है। वी हैव द रिकंसिलिएशन कार्ड, जो कि बता रहा है कि आपके और आपके पर्सन के दरमियान में रिकंसिलिएशन पॉसिबल है, ठीक है? रिकंसिलिएशन, अब देखो यहाँ पर कार्ड ये कहा जा रहा है, इफ़ यू आर नॉट, बिकॉज़ मुझे नहीं नज़र आता है आप अपने पास्ट पर्सन से क्लोज़ हो, ठीक है? बट कहीं न कहीं आपका पर्सन आपको डिमांड करता है, ठीक है? तो आप उनकी लाइफ के अंदर मे बी दोबारा से जा सकते हो, बिकॉज़ यू हैव द इंट्यूशन, आपको पता है कहीं न कहीं आपका पर्सन जो है वो आपसे टोटली कनेक्टेड है। वी आर द म्यूचुअल फीलिंग, जो चीज़ आप लोग फ़ील करते हो, वही आपका पर्सन भी फ़ील करता है। अब बात यही है कि आप लोग उसको जो है वो कितना अपने कह लो गट फीलिंग की सुनते हो। हार्टफेल्ट अपॉलॉजी है, सो मे बी ये आपको करनी चाहिए या फिर आपके पर्सन को करनी चाहिए, तो कोई ना कोई तो है यहाँ पर जो कि इस कंडीशन के अंदर है। रियूनियन है तो किसी पास्ट पर्सन से हो सकता है, या फिर करंट पर्सन से हो सकता है। इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड, रिकंसिलिएशन है, सो येस, आप लोग ये मान के चलो दैट हीलिंग आपके इस रिलेशनशिप के अंदर होगी। देन वी हैव द इमोशनल बॉन्ड कार्ड हियर व्हिच इज टेलिंग मी दैट आपका ये जो कनेक्शन है ना, जितना आपको नज़र आता है उससे ज़्यादा डीपर है, ठीक है? ज़्यादा एफर्ट बेशक मुझे वहाँ से नज़र आया आपके पर्सन की तरफ से, बट दिस इज़ येस व्हाट इट इज़। वी हैव द पैशनेट मोमेंट, इस रिलेशनशिप के अंदर ना डीप इमोशन और द फिजिकल बॉन्ड अपीयर्स। बहुत ज़्यादा इमोशनल आप लोग जो हैं वो होने वाले हो इस रिलेशनशिप के अंदर, बिकॉज दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। और मैंने बता दिया आप लोगों को, कोई ना कोई ऐसी है चीज़ जो कि इस वक्त आपका और आपके पर्सन का इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस खींच रही है, तो उसी की वजह से जो है वो पैशनेट मोमेंट आपके दरमियान में क्रिएट होता हुआ नजर आता है, विच इज़ टेलिंग मी दैट एक डीप इमोशनल जो है वो बॉन्ड आपके दरमियान में अपीयर होता हुआ नज़र आता है। दिस कुड बी फिजिकल, दिस कुड बी मेंटली, इमोशनली। और इमोशनल बॉन्ड है, सो या योर कनेक्शन सीम्स वेरी डीपर। और कमिटमेंट है यहाँ पर। सो यहाँ पर कार्ड ये बता रहा है, अ डिसीजन, आई एम सॉरी फॉर द फंबल, अ डिसीजन इज अबाउट द फ्यूचर इज कमिंग, ठीक है? कोई फ्यूचर को लेकर आप लोग का डिसीजन है जो कि आप लोग करने वाले हो आने वाले टाइम के अंदर। देन वी हैव द इमोशनल सपोर्ट कार्ड, समवन विल ऑफर गाइडेंस और कंफर्ट, ठीक है? कोई है जो कि आप लोगों को गाइडेंस ऑफर कर सकता है। दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू दैट आपका, आप ना किसी ना पर्सन से मे बी गाइडेंस ले रहे हो, ठीक है? यस, यू आर गेटिंग दैट। वी हैव द क्लैरिटी कार्ड, जो कि कन्फ्यूजन आप लोग आजकल फेस कर रहे हो लियोस, आपको जो है वो क्लैरिटी उससे मिलेगी। एंड देन वी हैव द सेल्फ लव कार्ड है, जो कि बताता है आप लोगों को नर्चर करना चाहिए अपने हार्ट को, अपनी सेल्फ को, ठीक है? और उससे जो है वो आप लोग मज़ीद उभर के आओगे, ओके? पास्ट के अंदर में भी आप लोगों ने ज़्यादा कर दिया है, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा करना स्टार्ट कर दीजिए अपने आप को मज़ीद सेल्फ प्रोवाइड, ओके? सेल्फ लव प्रोवाइड। वी हैव द फोरबिडन लव, समवन मे फील अट्रैक्टेड बट हेजिटेंट। लियोस, कोई है पर्सन जो कि आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बट इस वक़्त वो हेजिटेंट हैं, डर रहे हैं, अनस्पोकन वर्ड है, तो कोई पास्ट पर्सन है या फिर आपका करंट पर्सन है, जिसके दरमियान में इस वक़्त चीज़ें जो हैं वो वैसी नहीं चली हैं, जैसी उन्होंने चाही थी, और कुछ बातें हैं जो रह गई हैं। देन वी हैव द इमोशनल अवेकनिंग कार्ड, जो कि बता रहा है आपका एक न्यू पर्सपेक्टिव जो है वो इस रिलेशनशिप की कह लो डायनामिक्स चेंज कर सकता है। तो उसके लिए जो है वो आप लोग अपना कह लो इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए, ओके? सो या दैट वाज़ द रीड फॉर यू लियोस, होप सो आपकी सभी को कोई वैल्यू ज़रूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज़। दीजिए मुझे इजाज़त, पीस आउट।